Hello guys, welcome to Bio classes. In previous lecture, we have discussed about the historical background of cells and some basic structure of cells and the little bit difference between prokaryotes and eukaryotes. Now, today we will discuss about the topic cell wall and plasma membrane or cell membrane. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए मेन मैं बात कर रहा हूं, मैंने बोला कि सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल, एनिमल्स या प्लांट सेल, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल्स, यानी कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो मैंने एक चीज देखी है, मैंने बोला कि ये रिजिड यानी हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी प्लांट सेल को, फंगस सेल को, बैक्टीरियल सेल को। ना अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो देखिए इनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो सेल वॉल किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी। देयर इज मेन कंपोनेंट्स विच मेक सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल बनाते हैं। तो मेन अगर मैं बात करूं देखिए प्लांट्स की, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होगी, प्लांट्स की सेल वॉल बनती है किससे? सेल्यूलोज से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से। अगर बात करूं फंगस की, तो फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से। और अगर बात करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। वो डिफरेंस हमने जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो डिफरेंस किए थे, उन डिफरेंस के अंदर मैंने वो चीजें बताई थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो नॉन सेल्यूलोज है, तो मैं बोल रहा हूं इसकी सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बनी इसकी सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब सेल वॉल तो ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती रहती है। वो वेरी करती रहती है 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मानो 0.1 माइक्रोमीटर की है, तो किसी के अंदर वो 10 माइक्रोमीटर की है। तो अगर इसकी थिकनेस की आप बात करोगे, तो जो प्लांट्स है यानी कि जो सेल वॉल की थिकनेस होगी वो क्या होगी? 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। क्लियर? वेरी करती रहती। अब देखिए किस चीज से बनी है, यानी कि कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके? मैट्रिक्स बनाएगा, माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे और डिपोजिशन बनाएंगे। ये तीन चीजें होती हैं जो सेल वॉल को बनाती है। अब सेल वॉल के बारे में यहां पर क्लियर हुआ। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए प्लाज्मा जो सेल वॉल थी वो एक रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, वहीं पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड कवरिंग होगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड की बाइलेयर होती है। क्लियर? अगर इसकी कंपोजिशन देखोगे तो कंपोजिशन में आपको क्या मिलेगा? मैं बोल रहा हूं देखिए ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, सेमी फ्लूइड कवरिंग होती है सेल के ऊपर। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम भी करती है। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? वो चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। उससे पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझिए। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, लिपिड की बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर, यानी कि देखिए एक लिपिड का स्ट्रक्चर तो ये रहा और एक लिपिड का स्ट्रक्चर ये रहा, यानी कि एक लेयर तो ये रही और एक लेयर ये रही। दो लिपिड्स की लेयर से मिलकर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर एक लिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं देखिए, मैं बोल रहा हूं कि लिपिड के अंदर एक तो इसका हेड पार्ट, लिपिड के अंदर तो एक तो इसका क्या होगा? हेड पार्ट होगा। क्लियर? और क्या होगी इसके पास? इसका एक टेल पार्ट भी होगा। ये क्या है? लिपिड का टेल पार्ट।
ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। अब अगर इसी लिपिड के स्ट्रक्चर को आप और ध्यान से देखोगे तो मैं एक चीज बता रहा हूं, जो हेड पार्ट है ना, देखिए मैंने एक वर्ड लिया यहां पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स कि ये कुछ ही सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करवाएगी अपने अंदर से पास होने के लिए। देयर आर सम सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स दैट आर पास इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि हेड पार्ट जो है, हेड पार्ट क्या होगा इसका, हाइड्रोफिलिक। हेड पार्ट क्या होगा इसका, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स यानी कि जो पार्ट वोटर को अलाउ करवा दे अपने अंदर से। क्लियर? यानी कि ये पार्ट जो होगा ये वोटर लविंग होगा। हाइड्रोफिलिक यानी वोटर लविंग। और अगर मैं इसी टेल पार्ट की बात करूं तो इसका जो टेल पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। फोबिया यानी कि डर, ये वोटर को अपने अंदर से पास नहीं करवाएगा। क्लियर? यानी कि हेड पार्ट तो हाइड्रोफिलिक होगा और टेल पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अपनी होगी वो सारी लिपिड्स की बनी होगी, यानी कि लिपिड्स की एक लेयर तो ये रही और दूसरी लेयर ये रही, बाई लेयर होगी लिपिड्स की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने बात की कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसी टॉपिक के ऊपर दो टर्म आती है, एक तो ऑस्मोसिस क्या होती है और एक डिफ्यूजन क्या होती है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर मेन डिफरेंस क्या होगा, ये चीज देखिए एक बार। तो यहां पर देखिए मैं दो टर्म ले रहा हूं, एक तो मैं ले रहा हूं ऑस्मोसिस, एक मैं ले रहा हूं यहां पर डिफ्यूजन। दो टर्म ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन देखिए क्या होती है। मैं बोल रहा हूं कि ऑस्मोसिस के अंदर से, यानी कि देखिए ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी उस चीज को ऑस्मोसिस बोला जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होगी मूवमेंट। देखिए एक बार समझिए, मैं एक चीज तो ये क्लियर कर दे रहा हूं आपको कि क्या होगा, ऑस्मोसिस जो होगा वो केवल लिक्विड पार्ट के लिए होगा। केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होंगे, पास होंगे। अब ऑस्मोसिस क्या होगी, एक प्रोसेस जिसमें क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक बार। देखिए मैं बोल रहा हूं कि आपने एक बीकर देखा, या ये एक बीकर है मान, क्लियर, इसके बीच में यहां पर मैं बोल रहा हूं एक मेम्ब्रेन लगी हुई, इसको मैं बोल रहा हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही पास होंगे इसके अंदर से। अब देखिए यहां पर एक बार इसी चीज को देखते हैं। यहां पर एक सॉल्यूशन, यहां पर एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर देखिए, सॉल्यूशन जो बनता है वो दो चीजों से बनता है। मैं आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। दो चीजें हो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, लेकिन यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा। ये क्या है, सॉल्यूट।
और यहां पर जो ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सोलवेंट। क्लियर। अब ऑस्मोसिस कैसे होगी, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां पर अगर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है सोलवेंट की कंसेंट्रेशन क्या मिले, कम। अब सोलवेंट, अगर सोलवेंट ज्यादा कहां पर होगा, देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये बीकर ए है और ये बीकर बी। क्लियर। अब ए टू बी, अब मेरे को ये चीज बताइएगा कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगी। तो आपको ये पता है कि अगर यहां पर सोलवेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, तो सोलवेंट जो होगा वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेगा, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी या जो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगी वो कहां से होगी, बीकर ए टू बी। क्लियर। और ये जो मूवमेंट हो रही है ये वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रही है या नहीं। अब इसी टाइप के मूवमेंट को क्या बोल दिया जाता है, ऑस्मोसिस बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन के अंदर मेन चीज याद रखिएगा, कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और क्या, देखिए मैं इसके अंदर तो केवल लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का डिफ्यूजन हो सकता है। इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों चीजें पास हो। क्लियर। और इसके अंदर भी क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी विदाउट द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो इसको तो बोल दिया गया डिफ्यूजन। क्लियर। अब ठीक है, मैंने बताया कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच, या ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, आप ये भी ले सकते हैं। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच द मॉलिक्यूल्स आर मूव हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन with the help of या through a semi-permeable membrane. But in diffusion, the molecules यानी solid, liquid and gas are moved from higher concentration to lower concentration without the help of semi-permeable membrane. Clear? तो इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन से रिलेटेड यहां पर मैं आपको तीन छोटी छोटी टर्म्स बताऊंगा, और वो तीनों टर्म्स का मतलब होगा, यानी कि तीनों टर्म्स कौन सी हैं, तो हाइपरटोनिक, एक आइसोटोनिक और एक हाइपोटोनिक। क्लियर। अब तीनों को देखते हैं। देखिए यहां पर मैं तीन टर्म ले रहा हूं, एक तो मैं बोल रहा हूं आइसोटोनिक, एक मैं बोल रहा हूं हाइपोटोनिक और एक मैं बोल रहा हूं हाइपरटोनिक। ये तीन टर्म लेके सकते हैं, और तीनों टर्म को समझने से पहले एक बार ये मतलब देखिएगा। देखिए आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। टॉनिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ। आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मीन स्ट्रेंथ। हाइपो देखिए, हाइपो का मतलब होगा लो, टॉनिक का मीन स्ट्रेंथ। क्लियर। और अगर मैं हाइपर की बात करूं, हाइपर मीन्स हाई यानी ज्यादा, टॉनिक का मीन स्ट्रेंथ। तो इन तीनों को एक बार हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आपने क्या लिया, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने एक सॉल्यूशन लिया, वो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, मानो शुगर सॉल्यूशन लिया आपने। क्लियर। और इसके अंदर एक सेल को रख दिया, किसको रख दिया, एक सेल को रख दिया, मानो ये एक सेल। क्लियर। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर भी सॉल्यूशन होगा। मैं बोल रहा हूं आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं, तो देखिए जितना सॉल्यूशन
सेल के अंदर उतना ही सॉल्यूशन सेल के बाहर। अब एक चीज बताइएगा, सेल के अंदर सॉल्यूशन, सेल के बाहर भी उतना ही सॉल्यूशन, यानी कि अमाउंट इक्विलिब्रियम अमाउंट क्या है दोनों के? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या चीजें होंगी, एक बात बताइए, क्या यहां से कोई, देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन यहां पर तो कंसंट्रेशन दोनों तरफ क्या है, सेम। अब सेम कंसंट्रेशन है तो क्या मूवमेंट कैसी होगी, तो यानी कि ना तो यहां से बाहर जाएंगे और ना यहां से अंदर आएंगे। या सिंपल मान लीजिए जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, यानी कि सेल कैसी रहेगी, जैसी दिख रही है सेल वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इस सेल के अंदर, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट होगा वो क्या होगा, 0। अब दूसरा समझिए, हाइपोटोनिक, हाइपो यानी कि कम। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं कि मानो इस सॉल्यूशन के अंदर एक सेल रखी हुई, इसके अंदर एक सेल रखी हुई। अब हाइपो का मतलब क्या हो, कम, यानी कि इस सेल के अंदर जो सोल्यूट है वो कम है, इस सेल के अंदर सोल्यूट क्या है, कम। तो अब एक बात बताइए, हायर कंसंट्रेशन कहां हो गई, बाहर, क्लियर, लोअर कंसंट्रेशन कहां हो गई, अंदर। तो मॉलिक्यूल्स जो मूव करेंगे वो हायर टू लोअर करेंगे, यानी कि नेट जो मूवमेंट होगी वो सेल के अंदर होगी या नहीं, यानी कि मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर मूव करेंगे। अब जब सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो सेल अपना साइज इंक्रीज करेगी या नहीं, तो यानी कि क्या हो जाएगी इस केस में, स्वेलअप हो जाएगी सेल, क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, सेल अपना साइज इंक्रीज कर देगी। अब थर्ड केस की बात करते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपर यानी ज्यादा, यानी सेल के अंदर सोलवेंट जो है वो ज्यादा है। तो सेल के अंदर अगर ज्यादा है तो मानिए देखिए ये एक बीकर, इसके अंदर ये सेल है। अब ये जो सेल इसके अंदर है, मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है, ये सेल, और इस सेल के अंदर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो मेन हायर कंसंट्रेशन कहां पर होगी, इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर अगर हायर कंसंट्रेशन है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसा, हायर टू लोअर, यानी कि अब यहां से अंदर से मॉलिक्यूल्स कहां जाने लग जाएंगे, बाहर, यानी कि बीकर के अंदर। तो अब एक चीज देखिए, मानो ये सेल थी, सेल से बाहर निकल रहे मॉलिक्यूल, सेल अपना साइज डिक्रीज कर लेगी, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि श्रिंकेज ऑफ सेल, सिकुड़ जाएगी सेल। तो देखिए मैंने 3 केस बताए आपको, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर देखिए आइसो का मतलब सेम स्ट्रेंथ, यानी कि मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट क्या रहेगा, 0। हाइपो के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर सॉल्यूशन कम है तो हायर, बाहर से सॉल्यूशन अंदर आएगा, क्लियर, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप। थर्ड केस हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में मैंने क्या बताया, सेल के अंदर सॉल्यूशन जाता है तो बाहर निकलेगा, यानी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ये तो था एक बार सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा इसकी और ऑर्गेनलीज की। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर।